नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए आए हैं जो हम लोग यूज करते हैं, गुलकंद। तो मेरा थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आप लोग को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन गुलकंद का प्रयोग ज्यादातर सभी वैद्य लोग करते हैं। लोग खाने में भी पान जो तांबुल पत्र रहता है उसके साथ भी प्रयोग करते हैं। तो गुलकंद का क्या मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है, क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, वह सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले तो गुलाब आप लोगों को मालूम है, रोज उससे ये शुरू होता है और गुलाब यहाँ पर मुगलों ने लाया था ऐसा कहा जाता है। तो भाव प्रकाश निघंटू में गुलाब को तरुणी ऐसा शब्द बोला है। तरुणी के बारे में भाव मतलब पहले भी गुलाब होता था, लेकिन उन लोगों ने, मुगलों ने ज्यादा इसको प्रचार प्रसार किया। गुलकंद जो है अपने वैद्य लोग भी करते थे, ऐसा बात नहीं है, पहले से किया जाता था, लेकिन मुगलों ने इसको ज्यादा एडवर्टाइज किया गुलाब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अगर देखते हैं कि गुलाब जो है वो कश्मीर से लेके पूरे उत्तर भारत में सब जगह होता है और पूरे भारत में सब जगह गुलाब होता है। तो तरुणी इसको बोलते हैं संस्कृत में। तो इसके बारे में भाव प्रकाश काल में भी बहुत ज्यादा यूज होता था। तो इसके बारे में क्या बोला है कि शतपत्री तरुण युक्ता कर्णिका चारु केशरा महाकुमारी गंधाढ़ लाक्षा वृक्षाति मंजुला। मतलब इसके पर्याय नाम बताया कि शतपत्री 100 पत्तों वाला, तरुण युक्ता मतलब बहुत ही यंग ऐसे रहती है, कर्णिका चारु केशरा महाकुमारी गंधाढ़ बहुत ज्यादा सुगंधित रहती है, वृक्षाति मंजुला इसका पर्याय नाम है। तो बोल रहे हैं शतपत्री हिमा हृदया ग्राहिणी शुक्रला लघु, ये शुक्रवर्धक है, बहुत ज्यादा हृदय है, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है और शीत वीर्यात्मक है, शुक्र धातु को अच्छा करती है, दोषास्त्र विवर्ण कटवी दिक्ता च पाचनी, तो ये तिक्त रसात्मक भी है और यह पाचन का कार्य करती है। अगर हम लोग गुलाब का देखेंगे तो ये लघु है, स्निग्ध है, तिक्त कटु कषाय रसात्मक है, मधुर विपाक का है, शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाक। और कुछ आचार्यों ने बोला है कि ये 4 रस की होती है, तिक्त कटु कषाय मधुर, और विपाक में पेट में जाने के बाद मधुर हो जाती है, मधुर विपाकी है। और ऐसा जो गुलाब है ये हृदय प्रभाव का है, हृदय के लिए बहुत ही बेस्ट है। गुलाब जो है वो त्रिदोषज्ञ है, वर्ण है, अगर जो लोग गुलकंद या गुलाब का सेवन करते हैं उनका कलर अच्छा हो जाता है, श्वेतहर है, व्रण रोपण है, व्रण रोपण का कार्य करती है, दुर्गंधि नाशन है। अगर गुलाब का सेवन किया जाए ना तो बॉडी से अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीने का गंध आ रहा है तो वो कम हो जाता है। और वर्ण विकार पैतृक व्रण शोथ में इसका लेप करने से बहुत अच्छा फायदा होता है,
स्वेद और दुर्गंध नाशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इंटरनली इसका प्रयोग किया जाए तो मज्जा धातु को बल्य है, पूरा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सभी पे ये बहुत अच्छा काम करती है। मज्जा धातु को ये बल्य है, मेद्य है, मतलब ब्रेन के लिए भी अच्छा है, सौमनस्य जनन है, मतलब मन को खुश करने वाला है। आमाशय, आंत्र और यकृत को बल्य है, मतलब आमाशय को भी बल देता है, इंटेस्टाइन को भी बल देता है, लीवर को भी बल देता है, और पचन के विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। थोड़े प्रमाण में अगर दे दिया तो ये अतिसार, प्रवाहिका में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, गुलाब को दे दिया तो। और बहुत ज्यादा मात्रा में दिया तो मृदु रेचक रहता है, अच्छे से पेट साफ करता है, मृदु रेचक। हृदय है, रक्त पित्त में बहुत ज्यादा उपयोगी है, रक्त विकारों में उपयोगी है। क्लैब्य, अगर नपुंसकता आ गई है, वो नपुंसक नहीं लेकिन नपुंसकता आ गई है टेम्पररी, या ज्वर या दाह, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और गुलाब कली, जो कली रहती है छोटे, उससे मल वर्धन होता है और मल का भेदन भी होता है। और लेकिन गुलाब कली जो है ना, आपने तोड़ के रखा, कली जो बोलते हैं, वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसका तुरंत ही यूज करना चाहिए। अगर हम गुलाब का चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 1 से 3 ग्राम तक इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम गुलकंद के रूप में प्रयोग करते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक इसकी मात्रा बताइए। अगर गुलाब का अर्क यूज करते हैं तो 20 से 40 ml, 20 to 40 ml तक इसका प्रयोग करने के लिए अपने ग्रंथकारों ने बताया। अगर दोष देंगे तो त्रिदोषक ने, तीनों दोषों को ठीक करते हैं, शुक्रवर्धक है और मज्जा को बल देता है, रक्त और यकृत को बल देता है, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है, रक्तज विकारों में अच्छा काम करता है, कलर को बहुत अच्छा करता है, अपना जो शरीर का कलर है ना उसको ये अच्छा करता है। और रक्त मांस में इसका व्रण रोपण का कार्य होता है। रक्तगत कोई भी अगर आर्टरीज और वेन्स कहीं बस्ट हो रही है तो यह व्रण रोपण का करता है, मांस में भी व्रण रोपण का कार्य करता है। और स्वेद में दुर्गंधि नाशक है और पुरुष का वर्धन करके भेदन कार्य करता है। अब आता है गुलकंद। गुलकंद देखेंगे ना तो ये ग्रंथाधार अगर देखेंगे तो वृद्ध वैद्यलों का जो पुस्तकें हैं उसमें बताया गया है। तो इसमें गुलकंद बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देशी गुलाब के जो पेटल्स होते हैं वह लेना है और बहुत ज्यादा मिश्री लेना है। मिश्री का बनाया हुआ गुलकंद सबसे अच्छा रहता है। आजकल तो चीनी का बना देते हैं, चीनी का चाशनी का, लेकिन मिश्री वाला जो रहता है, जो खड़ी साखर बोलते हैं मराठी में, उसका बहुत बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे ऐसे गुलाब लेना है जिसमें कीटनाशक दवाइयां, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का फवारा नहीं मारा हुआ है, जो नेचुरल वे से उगता है, उनके पेटल्स लेने हैं। और सभी के घर में मिक्सर रहता है, आप लोग ये खुद भी बना सकते हैं। तो क्या करना है कि सारे जो पेटल्स रहते हैं, गुलाब के पत्ते, वो जो फूल के ऊपर जो आते हैं, वो सब ले लेना है, पेटल्स बोलते हैं उसको, वो ले लेना है। और एक भाग पूरा ये, और दूसरा मिश्री जो है वह 3 से 4 लेयर तक, जितना हमने पेटल्स लिया गुलाब का उससे 3 गुना या 4 गुना मिश्री लेना है, या खड़ी साकर जो बोलते हैं, और मिक्सर में उसको घुमाना है। मिक्सर में 2-3 मिनट तक करना है और फिर ऐसे इंस्टेंट ही गुलकंद तैयार हो जाता है। अगर केवल इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि गुलाब का ही डायरेक्ट उसका स्वरस आ जाता है, मिक्सर में डायरेक्ट आ जाता है। अगर प्रमाण में करना है तो गुलकंद तैयार करना है तो 25 ग्राम या 100 ग्राम तक हम लोग ले लेते हैं, इतना बना सकते हैं। 25 ग्राम तक गुलाब के पेटल्स लेते हैं, 100 ग्राम तक वो ले लेते हैं और फिर मिश्री में घोलते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग अलग तरह से बनाते हैं, कुछ लोग चीनी का चाशनी बनाते हैं, कुछ लोग जो मिश्री होता है उसका चाशनी बना के और ये पेटल्स को पीस के और उसमें डाल देते हैं और फिर प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं। अलग अलग मेथड है, लेकिन हमारे वृद्ध वैद्य बोलते हैं कि इंस्टेंट बनाना है, चीनी में ही मिक्स करके और मिक्सर में घुमा देना है, मतलब मिश्री में ही मिक्स करके बना देना है और वो फ्रेश यूज करना है, जैसे खत्म हो फिर से बना देना है। दूसरा क्या है कि अपने वृद्ध वैद्य बोलते हैं कि अगर देशी गुलाब नहीं मिले तो जो डेकोरेशन के लिए गुलाब मिलता है, जो हाइब्रिड रहता है, उसका भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास मिश्री नहीं मिल रहा है, पहले के जमाने में मिश्री मिलता था, धागे वाला मिश्री मिलता था, आजकल वो सब बहुत रेयर हो गया है, शहरों में तो बहुत कम मिलता है। तो फिर सिंपल जो चीनी है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उससे भी गुलकंद बन सकता है। अगर हम गुणकर्म देखेंगे तो दोष पित्त शामक है और कफ का वर्धन करता है। अगर गुलकंद ज्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ा भी सकता है, इसलिए, और शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, तो हिसाब से ही इसका प्रयोग करना चाहिए।
धातु अगर देखेंगे तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु और शुक्र धातु और मज्जा धातु इस पे काम करता है। अस्थि पे इसका काम नहीं है, बाकी 6 धातुओं पे इसका बहुत अच्छा कार्य होता है। मतलब रक्त का प्रसादन, रक्त मांस में अस्थि को हटा के शुक्र तक, मज्जा और शुक्र इन धातुओं पे इसका कार्य होता है। और गुलकंद का प्रयोग जो है आप लोग अपने व्याधियों में भी बहुत करते होंगे कि जैसे चित्रकादि वटी दिया किसी पित्त प्रकृति है कि पित्त का शमन करता है। दूसरा मल में देखेंगे तो शकृत पे भी, क्योंकि मल का वर्धन कर देता है, क्योंकि एक तरह से ये फाइबर ही रहते हैं ना, जो उसके पेटल्स रहते हैं, तो शकृत को भी बढ़ाता है, मल का भेदन भी करता है, मृदु रेचन भी करता है, मूत्र का भी विसर्जन अच्छे से करता है, स्वेद प्रवृत्ति भी अच्छा करता है। दूसरा इसका विशेष कार्य जो है वो शरीर के नाजुक अवयव पे विशेष होता है, जो भी नाजुक नाजुक अवयव है, और पूरे शरीर के त्वचा पे भी, इसका स्किन पे भी बहुत अच्छा कार्य होता है। स्त्रोतस देखेंगे तो गुलकंद का उदक व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम होता है। और यह कभी भी आमावस्था में नहीं देना है, दीपन पाचन करके निरामावस्था में ही देना है, या फिर अगर इसको देना है तो इसको अनुपान के रूप में दीजिए, दीपन पाचन द्रव्य के साथ में अनुपान के रूप में दीजिए। डायरेक्ट गुलकंद किसी को खाने के लिए देंगे तो ये आमावस्था में आम को और बढ़ा देगा। अग्नि में इसका नॉर्मल कार्य रहता है। और अगर हम इसका विशेष गुण देखेंगे तो आंखों के लिए, आईज के लिए गुलकंद का सबसे अच्छा प्रयोग रहता है। जहां पर भी कंजक्टिवाइटिस है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारा कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होता है, आइरिस का होता है, स्क्लेरा का होता है। हम लोग अभी शारीर स्थान वाला जो हमारा, नहीं सॉरी, हम शालाक्य तंत्र शुरू किए थे सुश्रुत का, अभी मुझे याद आया, वो भी हम शुरू करेंगे थोड़े दिन बाद। तो आंखों के जितने भी बीमारियां हैं उसमें यह पित्त शामन करके बहुत अच्छा काम करता है। तो जहां पर भी आप प्रवाल पिष्टि देते हैं आंखों के लिए, या फिर मुक्ता पिष्टि देते हैं, या प्रवाल पंचामृत देते हैं, जहां पर आंखों, या सप्तामृत लौ देते हैं, बृहद वास्कदी कषाय, वहां पर गुलकंद का प्रयोग करने, क्योंकि क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि आलोचक पित्त आंखों में रहता है। और चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो हम जब बोलते हैं तो चक्षु तेजोमय जब बोला है तो वहां पे पित्त का शमन भी होना चाहिए, अगर नहीं तो नेत्र दाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आंखों के लिए, जो शरीर का नाजुक अवयव है नेत्र, उससे बहुत अच्छा काम करता है। मल की उष्णता, मूत्र की उष्णता और स्वेद की उष्णता अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कभी कभी बहुत ज्यादा गुदपाक, गुददाह, ऐसे बहुत ज्यादा सदाह मल प्रवृत्ति होती है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति होती है, और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसमें उष्णता को बैलेंस करने के लिए गुलकंद का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसमें बहुत, जहां पर भी सारधर्मीय व्याधियां बढ़ती हैं, जो हीट वाली व्याधियां बढ़ती हैं, उसमें हाथ पैरों में जलन हो जाती है। तो जो हीट रिलेटेड जो बीमारियां हैं सारधर्मीय, उन सब में गुलकंद का प्रयोग करना सबसे अच्छा रहता है। रस वीर्य विपाक देखें तो ये मधुर रसात्मक रहती है गुलकंद, शीत वीर्यात्मक और मधुर विपाकी, मतलब पेट में जाके भी मीठा हो जाता है। पांच भातिक तत्व देखेंगे तो पृथ्वी और आप तत्व का ये पोषण करता है। जहां पर भी पृथ्वी और आप कम हो गए वहां पर गुलकंद का प्रयोग करने से फायदा होता है। और अग्नि का ये प्रमाण समान रखता है, और वायु और आकाश तत्व का ये शरण करता है। जहां पर भी वायु, बहुत ज्वाइंट पेन हो रहा है, वायु है, आकाश है, उसको ये कम कर देगा, और पृथ्वी और आप तत्व को ये बढ़ा देगा, उसका पोषण करता है, नरिशमेंट करता है। इसी तरह से वृद्ध वैद्य लोग ऐसा बताते हैं कि आनुभविक विचार क्या है, तो ये मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, फिर ये जो रहता है कामला या रक्त पित्त, पांडु रोग, जहां पर भी उष्णता पित्त वाली जितनी भी व्याधियां हैं, जहां पर सामावस्था नहीं है, निरामावस्था है। सामावस्था के लिए तो आपको पांडु के लिए जो दवाइयां हैं, फुटकी वगैरह देना है, मतलब आम का पचन तो करना ही करना है, उसके साथ में हीट को कम करना है, पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण जहां पर कम करना है वहां पर गुलकंद का प्रयोग करते हैं। नेत्र दाह हो रहा है, उष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास रक्तपित्त का पेशेंट आया, आपने कोई और दवाई नहीं दिया, लंघन नहीं दिया, दीपन पाचन नहीं दिया, और डायरेक्ट ही गुलकंद दे दिया, तो उसका हिट तो कम लगेगा, आम बढ़ जाएगा। क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि ये निरामावस्था में देना चाहिए, या फिर आम पाचक जो द्रव्य आप दे रहे हैं व्याधि प्रतिनिक, उसके हिसाब, उसके साथ में गुलकंद देना चाहिए। दूसरा है कि उष्ण प्रकृति वाले का अगर बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ गया है, ऐसे काम कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा चलने का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी में काम कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, सार धर्मिता, या फिर लैपटॉप पे काम कर रहा है,
जहां पर भी क्षार धर्मिता वाला कर्म हो रहा है और वहां पे वेट लॉस हो रहा है सडन, तो वहां पर गुलकंद देने से बृहण होता है, क्योंकि रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, शुक्र, ये धातु और मज्जा इस पे ये काम करता है, तो वजन घटने को ये ठीक कर देता है। उसी तरह से जो गुद का भाग है या फिर यूरेथ्रा का भाग है, जहां पर बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत सारे पेशेंट कम पानी पीते हैं, या फिर ये सिस्टाइटिस हो जाता है, या फिर यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहां पर भी आग होती है मल त्याग करते समय या यूरिन पास करते समय। अब इसमें रक्तार्श भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा तीखा खा लिया रात में किसी ने और ब्लीडिंग होने लगा, ऐसे कंडीशन में गुलकंद का प्रयोग व्याधि प्रतिनिक, जैसे प्रवाल पंचामृत दे दिया, नागकेशर दे दिया, व्याधि प्रतिनिक दवाई के साथ अगर इसका प्रयोग करें तो ये बर्निंग को तुरंत ही कम कर देता है। और यह क्या है कि पित्त के जितने भी बीमारियां हैं, तो शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में यह शरीर का रक्षण करता है। ग्रीष्म ऋतु जो मई महीने का गर्मी होता है, उसमें कितना टेम्परेचर हाई हो जाता है, लोग कम पानी पीते हैं, तो यूरिन में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, तो ये शरीर का रक्षण करता है। इसलिए गुलकंद को जो उष्ण काल है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन है, उसमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें सेवन विधि बताया है कि 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच एक टाइम में खाना चाहिए। अब पेशेंट टू पेशेंट वो डिपेंड कर सकता है कि आप पेशेंट को कितना देना चाहते हैं। डायबिटिक पेशेंट को गुलकंद नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें शुगर रहता है और उससे शुगर बढ़ जाएगा। अनुपान अगर गुलकंद का देने तो पानी या दूध के साथ दे सकते हैं। और सुबह अगर रसायन काल में दें, मतलब सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले अगर रसायन काल में दें या कुछ खाने के पहले दें, तो ये अपान वायु पे काम करने के लिए तो गुलकंद का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और इसका एकदम कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि डायबिटिक मिलेटस के पेशेंट को, या बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं, स्थूल लोगों को, या जिनको कफ है, सर्दी है, प्रतिशय है, कास है, श्वास है, जो कफ की व्याधियां हैं, उसमें गुलकंद बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने गुलकंद दिया तो ये इतनी ठंडी दवाई है कि गुलकंद से और ज्यादा ये व्याधि बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अब आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या क्या अनुभव है। डॉक्टर कंचन मैम, आप तो पतंजलि का गुलकंद देती होंगी सभी पेशेंट को, बताइए आप। हम सर, जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और मैंने इसका काफी यूज किया है और अभी भी करती हूँ सर। मैं जैसे आम्ल पित्त के पेशेंट में भी हम अविपत्तिकर प्रवाह पंचामृत दे रहे हैं, तो उसके अनुपान के साथ देती हूँ मैं। जैसे कि शरीर पूरे शरीर में दाह होता है बहुत सारे पेशेंट को, जैसे ग्रीष्म ऋतु है और पित्त प्रकृति वाला है, बहुत ज्यादा विदाई पदार्थ खाने वाला है, तो जैसे बोलते हैं कि हाँ बहुत दाह हो रही है, तो मैंने इसको दूध के साथ भी दिया है सर। और विबंध के पेशेंट में जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़ों में भी बहुत बार हम कोई चूर्ण देते हैं तो उनको वो पसंद नहीं आता है टेस्ट, तो मैं ये दूध के साथ रात में पिला देती हूँ सर, तो उससे पेट अच्छे से साफ आ जाता है। और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जो चेहरे पे हम थोड़ा निखार लाने के लिए भी इसके पाउडर का पाउडर बना के इसको हम दूध के साथ अप्लाई करें, तो इसको बहुत अच्छा, मतलब मैंने यूज किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने पेशेंट को जैसे घर में लगाने के लिए बोला था। और सर यहाँ ये जो इवन मेरी मम्मी इसको बनाती थी, मैं बचपन में बहुत खाई हुई इसको। जैसे मम्मी क्या करती थी कि कांच की बरनी लेती थी, उसमें घर में बहुत बहुत सारे गुलाब थे, तो वो पूरे तोड़ के उस बरनी में जैसे पेटल्स लेके उसको भर देती थी और उसमें शक्कर डाल देती थी। और टेरेस होता था हमारा, तो वहां पे वो रख देती थी धूप में, मतलब जब भी धूप आ रही है तब वो उतने देर के लिए उसको रखती थी, फिर शाम को घर पे मतलब नीचे लेके आती थी। तो फिर मतलब ऐसे कंटिन्यू वो, जैसे जब तक उसका पाक नहीं होता था ना अपने आप, तब तक वो रखती थी। अभी भी मतलब घर में अभी भी बनता है, तो जब भी अभी कोई घर से आता है या फिर मैं जाती हूँ तो मैं लेके आती हूँ। पर वहां पे मैं हमेशा खाती थी सर, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। मतलब मम्मी का बनाने का तरीका ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने शेयर किया। बहुत लोग किसे उसको पकाते हैं तो ये धूप में ही पक जाता है, बहुत अच्छा बनता है। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू। मतलब वो धूप में रख के बनाने के विधि बहुत ही बेस्ट बताया आपने। जी सर। और किसी का कोई अनुभव है गुलकंद के? बाकी सब लोग तो देते ही हैं। शशि मैम आप बताइए, अर्चना मैम आप बताइए गुलकंद का प्रयोग उपयोग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने तो कम यूज किया है क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी जो पेशेंट्स रहे हैं अधिकतर डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम सबको ज्यादा रही है, तो मैंने बहुत कम यूज किया है सर। अच्छा कोई बात नहीं। डॉक्टर विकास कुमार जी आपने यूज किया है क्या? गुलकंद बनाते हैं आप? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम कोई बताइए आप लोग भी। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, विकास कुमार जी,
विकास गुप्ता जी बताइए आप लोग। सर आप ऐसा बताते हैं फिर मन होता है बनाओ, बना करके खुद भी खाओ और जो हाँ, लोग खा सकते हैं उनको देना चाहिए। फिर मैं तो आप बनाऊंगी खुद भी देखा। खाना चाहिए, खुद भी हाँ खाना मैं तो चाहिए। खाऊंगी, मुझे नहीं चिंता रहता उतना मोटे होने का। जी। हाँ, पर इसमें ना देसी गुलाब ही यूज करते हैं, जो हम रेड वाले गुलाब दिखते हैं ना वैसे नहीं, वो जो एक पिंक कलर के देसी गुलाब आते हैं ना छोटे छोटे, उसका यूज होता है और बहुत टेस्टी लगता है सर। मैंने लगाया है अपने सेंटर पर देसी हाँ तो गुलाब। मैम जरूर बताना बनाना, आप जितना भी हाँ मतलब जितने भी निकलते हैं ना पेटल्स वो जमा करते रहो और उसमें शक्कर डालते रहो और धूप में रखते जाओ आप। हाँ आपके मैं उधर तो वैसे ही धूप बनाऊंगी होती है। मैं बना करके फिर आपको बताऊंगी। ओके जी मैम, जी। थैंक और यू। बना के कंचन मैम को पार्सल भी कर दीजिएगा थोड़ा सा। जी सर, मुझे जी तो सर। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ मुंबई में तो हम कुछ भी बना नहीं सकते। टेरेस है पर मतलब 7th फ्लोर जाके वो कौन लाएगा कौन रखेगा, और कौवे इतने हैं यहाँ पे कि बस कुछ बनेगा हाँ, नहीं। कोई बात नहीं मैम, मैं देखती हूँ बनाती हूँ बताती हूँ। जी जी। ओके। पूजा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर यस पूजा सर, गुड मैम। इवनिंग सर। हाँ यस सर, बताइए गुड मैम। इवनिंग सर। हाँ सर गुड आपने इवनिंग। बहुत अच्छा बताया है। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पेशेंट्स में तो पित्त प्रकृति में और जो पित्तजन्य विकार है, स्पेसिफिकली आमाशय, आम्ल पित्त, और इसमें मैंने भी पंच इसका यूज किया है सर, गुलकंद का। पहले मैं पतंजलि का ही देती थी, अभी वो प्रवाल पिष्टी युक्त नया निकला है मार्केट में, उसमें मुक्ता और प्रवाल भस्म वो सब कॉम्बिनेशन का भी आ रहा है। उसके भी अच्छे रिजल्ट है सर, जी। गुलकंद का। क्या और एक कौन सी मेरा बीमारी में और करती हैं? पित्तजन्य व्याधि में दिया था सर मैंने। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 4 इयर्स की थी, रिसेंटली मैं पुणे आई थी, तो दशहरे के दिन उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया था। तो डिटेक्ट उसका व्याधि डिटेक्ट नहीं हो रहा था, रात में ही 12 बजे वो फिर जलन हो रहा है जलन हो रहा है करके रो रही थी बहुत। तो हमने इमीडिएट जाके गुलकंद परचेस किया सर, और मैंने पूरा पूना से पूरा बैंगलोर आते वक्त 15 आवर्स का जर्नी था सर मेरा। तो बच्चे कुछ खा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसको बाद में डिटेक्ट हुआ कि हैंड फुट माउथ डिसीज हो गया है करके। तो पूरा उसको गुलकंद चलाया सर 1 वीक, मैंने उसका एक भी ब्लिस्टर बढ़ा भी नहीं और आया भी नहीं बाद में। अच्छा, मतलब आपने ये प्रिवेंशन के लिए पहले से ही दे दिया। हाँ, मतलब मुझे पैर पे एक छोटा सा ब्लिस्टर दिखा, तो ये पांच भौतिक का और अपना आयुर्वेद का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसको हैंड फुट या माउथ ही आ गया। तो पैर पे एक ब्लिस्टर है, मतलब मुंह में आना ही है। तो उसको हाथ टचवुड उसको हाथ में भी नहीं आए बाद में और पैर में भी नहीं आए, जितने आए वहीं पे थम गए सर। जी। उसका दाहा भी बहुत अच्छे से कवर हो गया, मतलब मैं बैंगलोर एट द टाइम आई रीच एट होम बैंगलोर वो अच्छे से रिकवर हो गई थी सर, जी। क्योंकि खा नहीं पा रही थी कुछ भी वो। जी। आपने कितना अच्छा बताया, आगे लोग भी देंगे तो सभी को फायदा हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, युक्ति भी करना बहुत जरूरी है सर। सबको नॉलेज रहता है लेकिन एट द सेम टाइम हमको सूझना भी चाहिए कि हमारे पास जो है अपना खुद का वो भी हम चला सके। क्योंकि हाँ वही हैंड फुट तो। माउथ में क्या है, वो डिसीज के स्टेजेस रहते हैं। पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, फिर बाद में बच्चों को वो ब्लिस्टर्स धीरे धीरे मतलब ये आता है, ईचिंग होता है, और फिर धीरे धीरे वो ब्लिस्टर्स मतलब आके फिर वो फॉर्म होते हैं। वो तीन स्टेज में चलता है वो डिसीज। तो डायग्नोसिस के पहले ही वो चालू हो गया, तो एज अ प्रिवेंशन मुझे बहुत काम आया सर ये। तब से जी। मैंने उसका और भी यूज स्टार्ट कर दिया सर। जी ठीक और है, सर थैंक यू मेरे मैम। एक हाँ, और मेरे मेड का भी एक मतलब वो गरीब थे, उनके पापा अभी नहीं रहे। उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने एक सर्जरी बताया था, उनको अल्सर हुआ था पेट में, लेकिन वो गरीब होने के कारण उनको वो नहीं करना था सर्जरी। तो उनको सर मैंने गुलकंद दिया था, एक ब्रांड में ड्राई फ्रूट का गुलकंद आता है। तो 2-3 टाइप का मैंने भेजा था पहले उनको। तो उनको प्रवल पिष्टी वाला ही मैंने सजेस्ट किया था। तो वो सर जब तक वो थे ना, मतलब लाइफ में उनका, वो कुछ खा नहीं पा रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग। ही इज साउथ इंडियन, सिर्फ राइस के साथ वो गुलकंद, यही उनका लास्ट कुछ दिनों में खाना था सर। जी। तो इस तरह मतलब हम जैसे डॉक्टर ने बोला कुछ खा नहीं पाओगे, अल्सर है आपको, लेकिन हमने वहां पे भी आयुर्वेद चलाया। तो कुछ दिनों तक वो अच्छे से जब तक थे तब खा खा सके वो, मतलब ये है, इज एबल टू ईट। जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मिला मुझे ये सर। भी आपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बताया कि जब हाँ सर। केमोथेरेपी हुआ या कोई भी हीट बहुत बहुत बढ़ जाता है, हाँ, अल्सरेशन यस जाता है। सर, यस सर। जी। ये मेरे प्रैक्टिकल मतलब क्लोज रिलेशन क्लोजली मैंने जो बहुत ऑब्जर्व किए ना घर के ही इसमें, तो मैं जी। इसीलिए शेयर करना चाहती थी कि हम सब ये कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं?
डॉक्टर रश्मि मैम, आपने हैंड रेज किया है शायद मैम। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ सर। मैम बताइए। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब कभी माउथ अल्सर्स हो जाते हैं तो गुलकंद को सौंफ के साथ च्यू करने से अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने देखा है। मतलब मेडिसिन नहीं भी देते हैं हम तो जी ठीक हो जाते हैं अल्सर्स। हाँ, क्योंकि ये मल को रेचन करता है, मृदु विरेचन करता है और जी हीट को भी कम कर देता है। बहुत अच्छा हाँ बताया आपने। सर, स्किन डिजीज में भी कई बार देने से अच्छा रिजल्ट आता है। जब बहुत दाग हो रहा है या बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो अच्छा इफेक्ट आता है इसका। जी बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। और डॉक्टर अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कोई और बताना चाहता है? हाँ मैम। हाँ मैम बताइए। शायद आवाज नहीं जा रही है। हेलो। किसी को आवाज आ रही है अर्चना मैम की क्लियर? अभी आ रही है सर। अभी आ रही है, हाँ बताइए। हाँ सर, पेप्टिक अल्सर, डिओडोनल अल्सर में भी दे सकते हैं, स्टोमेटाइटिस में भी सर दे सकते हैं, और मैं खुद आई बर्निंग के लिए ले रही हूँ। खुद भी ले रही हैं? अच्छा हाँ सर, आई बर्निंग में मैं खुद ले रही हूँ। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। विनीता चौहान मैम, विकास गुप्ता जी, रश्मि जी, कुछ बोलिए आप लोग। अनुरिता मैम, आपने यूज किया है गुलकंद का आपके प्रैक्टिस में? शायद मैम खाना बना रही हैं। डॉक्टर मिनल मैम, माधुरी मैम, कुछ बताइए आप लोग। नहीं तो फिर ठीक है, हम सेशन बंद करते हैं। सर माधुरी मैम गुलकंद कुछ बोलना चाहती हैं? मिल्क के साथ ले सकते ना, मिल्क के साथ। मिल्क के साथ बोला है ना, अनुपान के लिए। नहीं और सर। जो ये हर्पीस वगैरह विसर्प रहता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा सर रिजल्ट मैंने प्रयोग किया है हर्पिस में सर। है। ये अच्छा, क्या रिजल्ट आया? सर बहुत अच्छा, दाह कम होता है सर इससे। जी पित्त एकदम रिलीफ आता है। हाँ, हीट इसमें। जी और जिसको ठीक है गर्मी बहुत होती है ना सर, बहुत गर्म हो रहा है इधर बम्बई में, तो ग्रीष्म ऋतु में शरद, मैं तो सबको गुलकंद खाने को बोलती हूँ। जी ये ठीक है। प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। हाँ सर, अम्ल पित्त में बहुत अच्छे से प्रयोग किया है सर, और ऊर्ध्व रक्त पित्त के जो पेशेंट आते हैं उसमें भी प्रयोग किया है मैंने ये। कितना मात्रा में आप देती हैं? सर 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे। अच्छा ठीक है, बस। बहुत अच्छा बताया मैम। डॉक्टर अनुरिता मैम, कुछ बोलना चाहेंगी? आपने कैंसर पेशेंट को दिया है केमोथेरेपी के बाद? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। 8:15 फिर मिलते हैं, फिर क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी सर। हाँ, आपने यूज किया है गुलकंद का? यस सर, मैं गुलकंद काफी यूज करती हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद गुलकंद बनाती थी तब तक मैंने बहुत अच्छा यूज किया है। अभी गुलकंद बनाने के लिए जो कैसे, गुलाब आप की कैसे पकड़ियां बनाती हैं। थी? आपका कोई स्पेशल मेथड बताइए, कैसे बनाती थी आप? नहीं सर, कोई स्पेशल मेथड नहीं। जो भी एक तारीख पाक करके जो गुलाब की वो है, उसमें सिर्फ मेरा ये रहता था कि मैंने बाद में सिद्ध करने की शुरुआत की थी तो मैं वासा और दुर्वा भी मैं ऐड कर देती थी, क्योंकि यूजुअली मेरा पोस्ट केमोथेरेपी ही इसको पित्त शमन के लिए या गोदंती प्रवाल के साथ में केमोथेरेपी के साथ में, क्योंकि दोनों तीनों ग्रुप्स होते हैं ना सर। डायरेक्ट आयुर्वेद लेने के साथ में कुछ लोग पैरेलल लाइन आयुर्वेद लेते हैं, कुछ लोग पोस्ट केमो रेडियो या रेडियो के साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए लेते हैं। मेरा सर आपका पुनर्नव मंडल का लेक्चर मिस हो गया, मैं उसको ढूंढ रही थी इसकी वजह से, और आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सर गुलकंद अनुपानात करके भी बहुत अच्छा काम आता है जब आपका पेशेंट पूरी तरह से पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से, खास करके कुछ लोग देखिए सर जो ओवरनाइट काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं लॉन्ग टर्म, सब जगह से दाह लक्षण रहता है और पूरी तरह से उनका मतलब जो हेक्टिक रूटीन है उस इसमें उनका खान पान भी नहीं। ऐसे जगह पे आप गुलकंद का पानी भी दे दे, क्योंकि एवरी टाइम यू कांट गैलप अ वेरी स्वीट थिंग, बिकॉज काफी स्वीट रहता है वो। तो मैं गुलकंद का पानी लेने के लिए बोल देती हूँ। इवन मैंने और कुछ रेसिपीज भी, जैसे जो लोग स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो उनको मैंने, क्योंकि मैं काफी जनों की शक्कर बंद करती हूँ, तो मैंने ऐसे भी ट्रायल्स करने के लिए बोले कि आप गुड़ के साथ में बनाइए। लेकिन आपको अगर गुलाब की वो पाकलियां मिलती है जो मतलब सुगंधी रहती है, जो हमारे भाषा में बोले तो गावरान, तो ही गुलकंद के जो हमारे शास्त्रोक्त उल्लेख है पद्मक और इसके साथ के, तो वो रिजल्ट्स मिलते हैं पित्त शमन के, दाह शमन के, जो हमारा दाह प्रशमनीय गण है उसके साथ में जब आप यूज करते हो तो। बट पोस्ट केमो तो मतलब आप उसका सिद्ध पानी दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफी बार सर जो ये पोस्ट एमआई है ना सर, जब
काफी सारा इंजेक्टेबल्स और ये सारा चीज चला जाता है, पेशेंट एमआई से बाहर भी आता है। बट इसको जो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड्स इतने हेवी दिए गए होते हैं, 15 डेज पोस्ट एमआई जब पेशेंट आईसीयू से बाहर आता है तब उसको एक पर्टिकुलर लक्षण रहता है सर, सब जगह पे रुक्षता, दाह, और दूसरा चीज ये कि उसको खाना भी अच्छी तरह से, अग्नि काफी मंद हो जाता है बिकॉज ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्टेंट, जिसे बोलते हैं ना कि लिथार्जिक, काफी सीवियर वीकनेस। उस इसमें प्रीनन कार्य आपको गुलकंद का बहुत अच्छा दिखता है। तो उस वक्त भी मैं जो हमारा रसपाचक मांसपाचक चलता है उसके साथ में मैं अनुपानार्थ या उसका सिद्ध जल देती हूँ, पानी देती हूँ। स्वर्ण जल तो सबको मालूम है मैं देती हूँ, लेकिन गुलकंद अगर आपके पास में है तो गुलकंद का पानी। और जो पित्त प्रधान प्रकृति वगैरह के लोग हैं जिनका भी नाइट शिफ्ट करना ही है, तो अभी लॉट ऑफ पीपल दे कम कि मैम अभी इसके लिए क्या रिप्लेस है, वी कांट चेंज आवर जॉब। तो उस वक्त में जो जैसे कुछ एंटीडोट से मेरे, जैसे किडनी स्टोन का अटैक ना है, या फिर रात का एसिडिटी ना बर्थ हो, या फिर अग्निमांद्य एग्रेवेट ना हो, ज्यादा गैसेस ना हो, तो उसके लिए जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं उन लोगों को मेरा हमेशा रहता है उशिरास या फिर औदुंबराव लेह, और तीसरा मेरा गुलकंद रहता है सर, कि जब भी आप नाइट शिफ्ट को जाओ तो यू एटलीस्ट हैव दिस थिंग्स। एंड डाइट जो है आपका, सबसे मेन 7 के बाद में 8 के बाद में खाना नहीं खाना है आपको, जो भी है 7 के बाद में भूख लगती है तो फ्रूट्स खाना है। और बिकॉज पित्त का ये ना हो तो मैं उनको बोल देती हूँ कि एक 4 चम्मच शहद या 4 चम्मच जो गुलकंद है, ये चीज आपको लेके ही जाना है, जिसकी वजह से आपका रात में पित्त ना बढ़े। तो मैं एज एन एंटीडोट बोलती हूँ। फर्नेसेस के पास में जो काम करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा हाई डिग्री 2200 डिग्री फर्नेसेस के वहां पे काम करते हैं, तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि आपके मतलब खाने के पहले निवाले में या खाने के पहले कोई दूसरा स्वीट खाना है, उसकी बजाय गुलकंद और मैं उम्र का भी काफी यूज करती हूँ सर, क्योंकि अभी शहरों में नहीं मिलता है गुलकंद उस तरीके से बनाने के लिए, और रेडीमेड में तो सर शक्कर ही ज्यादा रहती है। तो फिर मैं एक जो अपना खजूर वगैरह का एक ऐसे है वो रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी, तो मैं वो भी मतलब लेने के लिए बोलती हूँ कि आप खजूर आदि मंथ है, खजूर की बनी पाक है या वड़ी है, उस चीज को यूज करें तो उससे भी आपका दाह प्रशमन हो रही हो, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू थोड़ा सर। ब्रेक चाहिए, फिर 8:15 बजे फिर मिलते हैं। तो थैंक यू, यस प्रणाम सर, सभी लोगों को। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू सर।